Hello students, my name is Shailesh Arya. Today I am going to start the living world, diversity and taxonomy. My lecture number is 2. Please view my lecture number first, then view lecture number 2. The earth hosts an immense variety of living organism. ये जो हमारी अर्थ है ये इमेंस वैरायटी बहुत डाइवर्सिटी दिखाती है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी दिखाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे के अनुसार द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब बिटवीन, जो स्पीसीज जिनको जाना गया और डिस्क्राइब किया गया है वो लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन है। दिस नंबर रेफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। ये नंबर बतलाता है कि हमारे अर्थ पर कितनी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी अर्थ पर अनगिनत बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। द टर्म बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बतलाता है नंबर हैं, कितने टाइप्स के नंबर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या कितने टाइप्स के हैं, कितने नंबर में हैं प्रेजेंट ऑन दी अर्थ। फॉर्म्स ऑफ लाइफ इन द लिविंग वर्ल्ड, और यही एक लिविंग वर्ल्ड की फॉर्म्स ऑफ लाइफ बनते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इंक्लूड्स, लिविंग वर्ल्ड में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट लिमिटेड टू द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स। बायोडाइवर्सिटी मतलब ये लिमिटेड नहीं है या अनलिमिटेड है, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। लाइफ फॉर्म्स मतलब हमारे अर्थ पर बायोडाइवर्सिटी ख़त्म नहीं हो सकती, इतनी बायोडाइवर्सिटी। आज तक हम भी मुश्किल से, अगर हम बैक्टीरिया के बारे में जानें तो हम सिर्फ 1% भी बैक्टीरिया के बारे में जानते नहीं हैं। इफ़ बी एक्सप्लोर, अगर हम एक्सप्लोर करें न्यू एरियाज एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली बीन एडेड। अगर हम खोजबीन करें तो हम पाएंगे इवन ओल्ड वंस, पुराने समय में भी और न्यू समय में भी आज भी न्यू ऑर्गेनिजम्स आर कंटिन्यूसली एडेड, कि नए जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एडेड होते चले जा रहे हैं, बहुत सारे रोज़ डिस्कवर किए जाते हैं। दिस ह्यूज अवेलेबल वेराइटी कुड नॉट बी स्टडीड, ये जो ह्यूज अवेलेबल वेराइटी है ना इसको पढ़ा नहीं जा सकता, इतनी डाइवर्सिटी है। एंड आइडेंटिफाई विदाउट हैविंग ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, और बिना प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के या नॉमेनक्लेचर के हम इसको समझ ही नहीं सकते कि ये कैसे है। अब आइए हम पढ़ते हैं आगे। सिस्टमेटिक्स, द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टेमा। अब ये जो सिस्टमेटिक्स वर्ड है ये लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लाया गया है, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लीनस यूज सिस्टमा नेचुररे, लीनस ने सिस्टमा नेचुररे का यूज किया एज द टाइटल ऑफ हिज बुक, अपनी बुक के टाइटल के लिए वर्ड यूज किया सिस्टमा नेचुररे। ही क्वाइंड द टर्म सिस्टमेटिक्स, इन्होंने एक सिस्टमेटिक्स नाम की टर्म क्वाइन करी इन 1751। Systematics is the branch of science that deals with unique properties of species and groups to recognize, describes, names and arrange the diverse organisms according to an organized plan। Systematics है क्या? ये एक ब्रांच है साइंस की जो डील्स करती है एक यूनिक प्रॉपर्टी, किसी एक प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज की एक प्रॉपर्टी को यूनिक करती है या ग्रुप्स जिसको रिकॉग्नाइज करती है, एंड डिस्क्राइब करती है बतलाती है, नेम एंड अरेंज नाम के अनुसार उसको अरेंज करती है, द डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को एक नाम के साथ अरेंज करती है अकॉर्डिंग टू एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान से।
1961 में सिम्पसन डिफाइन सिस्टमेटिक्स, इन्होंने सिस्टमेटिक्स को अच्छे से डिफाइन किया एज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी, किसी ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को पढ़ना है, एंड देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके कंपैरेटिव कंपेयर करके कैसे, और उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी कैसे पढ़ना है, एंड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनाटॉमी। और ये किस पे बेस्ड था, ये इवोल्यूशनरी और कंपैरेटिव रिलेशनशिप बेस्ड किस पे था, ये कंपैरेटिव एनाटॉमी पर बेस्ड था, फिजिकोलॉजी पे बेस्ड था, बायोकेमिस्ट्री पर बेस्ड था, और इकोलॉजी पर बेस्ड था। द वर्ड सिस्टमेटिक्स, अब ये जो सिस्टमेटिक्स वर्ड है एंड टेक्सोनॉमी, और ये टेक्सोनॉमी, ये जो सिस्टमेटिक्स एंड टेक्सोनॉमी वर्ड है आर ऑफन यूज टू इंटरचेंजेबली, ये ऑफन एक इंटरचेंज की तरह काम करते हैं बाय द बायोलॉजिस्ट इनका इंटरचेंजबली की तरह यूज करते हैं। सिस्टमेटिक्स इंक्लूडेड द फॉलोइंग, सिस्टमेटिक्स में कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ फॉलोइंग हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे। पहला आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, किसी, अब ऐसे सिंपल टर्म में समझा जाए तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया आइडेंटिफाई करना। तो हम आगे बढ़ते हैं। इट एम्स एट फाइंडिंग द करेक्ट नेम एंड अप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये बतलाता है, एक सही नाम देता है और अप्रोप्रिएट, एक सही नाम देता है और एक अप्रोप्रिएट पोजीशन देता है ऑर्गेनिजम्स के। द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल करेक्टर, जो उसका रूप होता है और जो एनाटॉमिकल उसका जो करेक्टर होता है, आर एग्जामाइंड फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, जो उसका शेप होता है, उसका साइज होता है, और वो कैसे उस साइज को कैसे अदल बदल करता है और अपने प्रे को कैसे ढूंढता है और कैसे बचता है और कैसे फूड को वो कन्वर्ट करता है, तो उसके आधार पे ये आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है पहली लाइन में कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मतलब हमारे लिए नामुमकिन है, बहुत ही मुश्किल है कि सभी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जाए। सो इट इज़ नेसेसरी, तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, कुछ डिवाइस लाई जाए कि इससे पॉसिबल बनाया जा सके, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। दिस कैन बी डन बाय क्लासीफाइंग द ऑर्गेनिजम्स, और ये किया जा सकता है ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करके। अब हम आगे पढ़ते हैं। दस क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू, तो हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया जाता है इनटू कैटेगरीज, कैटेगरीज में बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल करेक्टरिस्टिक्स, जो कुछ उनके ऑब्जर्वेबल जो करेक्टर हम देख सकते हैं उस पर बेस्ड होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स का इन अ हायरार्की ऑफ ग्रुप्स, हायरार्की ऑफ ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, उनके सिमिलैरिटीज़ पर, एंड डिफरेंट इन देयर ट्रेड्स, और उनके ट्रेड्स पर। अब ये तो समझ गए होंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द साइंटिफिक अरेंजमेंट, कि एक बहुत साइंटिफिक अरेंजमेंट है ऑर्गेनिजम्स का इन अ हायरार्की ऑफ ग्रुप, किसी ग्रुप में या सब ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, उनके सिमिलैरिटीज़ पर या उनके जो डिफरेंस है ट्रेड्स में। अब आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्या एडवांटेज हैं। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिजम्स इजली, इससे किसी ऑर्गेनिजम्स को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। न्यू ऑर्गेनिजम्स इजली गेट करेक्ट प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स, एक नए ऑर्गेनिज्म अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में आसानी से अपनी जगह पा सकते हैं। इट मेक्स द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ईजी, इससे हम स्टडी ऑफ फॉसिल्स के बारे में आसानी से पढ़ सकेंगे। इट आल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग इवोल्यूशनरी पाथवेज, इससे हमारा जो इवोल्यूशनरी पाथवे है ये भी बिल्ड होगा। इट बिकम्स ईजी टू नो द फीचर्स ऑफ होल ग्रुप,
इससे जो है, जो हमारे पूरे फीचर्स हैं, पूरे ग्रुप का फीचर्स हैं, बाय स्टडिंग वन और टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ग्रुप, कि किसी वन या दो ऑर्गेनिजम्स को हम पढ़ के हम उसके ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इंसेक्ट के ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके 6 लेग्स होते हैं, तो किसी इंसेक्ट के ग्रुप को हम आइडेंटिफाई करें, अगर हम उसके 6 लेग आइडेंटिफाई कर लें तो हम कह सकते हैं कि वो इंसेक्ट है। दस बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इसी कैरेक्टरिस्टिक पर बेस्ड ऑल ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन किया गया है, क्लासीफाई किया गया टैक्सा में। टैक्सा क्या होता है? कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो गया, वो सभी टैक्सा होते हैं, उन्हें हम टैक्सा कह सकते हैं। अब आगे पढ़ेंगे उसको। नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ नेमिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम करने के लिए। इन अ वे डैट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इज नोन, एक तरीके से जिसके पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म उसके बारे में जाना जा सके, बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक सेम नेम से पूरे दुनिया भर में। इसी को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। मतलब कोई ऐसा नाम जो पूरे दुनिया भर में एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का होता है। कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स तो बहुत सारे हो गए। द कॉमन नेम्स और बर्निकुलर नेम्स आर द लोकल नेम्स। ये लोकल नेम्स होते हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे कितने तरह के आम होते हैं। आम का देखा है, कलमी आम, दशहरा आम और चौसा आम, बहुत तरह तरह के आम होते हैं। गिवन टू एन ऑर्गेनिजम्स ए स्पेसिफिक लैंग्वेज इन अ पार्टिकुलर रीजन, देयर आर डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म। अब कह सकते हैं किसी एक ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग नाम हो सकता है। इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग नाम हो सकता है। इवन विथ ए कंट्री, और कंट्री में भी कई डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कहीं पे वो आम को अमिया बोलते हैं, कहीं पे कुछ और बोलते होंगे, तो ऐसे हो सकता है। थोड़ा बीच बीच में मेरे से भी मजाक हो जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिजम्स जैसे कि रोज़ हो गया। अब इसके कुछ कॉमन नेम दिए हुए हैं, आइए पढ़ते हैं। रोज़, रोज़ गुलाब, हिंदी में हम इसको गुलाब कहते हैं। यहाँ लिखा हो, हिंदी में गुलाब कहते हैं रोज़ को। गोलब बंगला में कहते हैं, राजापो तमिल में कहते हैं। और डॉग को कुकुर कहते हैं बंगला में, कुत्ता कहते हैं हिंदी में, कुत्तों कहते हैं गुजराती में, सवन कहते हैं संस्कृत में, ने कहते हैं तमिल में। तो ये अलग अलग नाम है। कैट को हम बिल्ली कहते हैं हिंदी में, बिलादी कहते हैं गुजराती में, मजरा कहते हैं संस्कृत में, पू नए कहते हैं तमिल में। कॉटन को हम कपास कहते हैं हिंदी में, हत्ती कहते हैं कन्नड़ में, कपास कहते हैं मराठी में, परुती तमिल में कहते हैं, कारपास बंगाली में कहते हैं। एंड जिंजर, जिंजर को हम अदरक कहते हैं हिंदी में, सुनती कन्नड़ में, अले मराठी में, आडा बंगाली में। आइए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी कॉमन नेम्स लग रहे हैं, हम इनमें से आप बताइएगा आपको कौन कौन से कॉमन नेम्स आपको पता थे, आप यूज करते हैं, कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? कॉमन नेम्स आर इजी टू प्रोनाउंस एंड आर शॉर्ट, एग्जाम्पल कैट और बिल्ली। कॉमन नेम्स को हम आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं और ये बहुत छोटे होते हैं, किसी 5 to 6 वर्ड्स में हो सकते हैं कॉमन नेम्स, जैसे कि कैट और बिल्ली बोल सकते हैं। पीपल आर फैमिलियर टू दीज नेम सिंस चाइल्डहुड, पीपल अपने चाइल्डहुड से इस नेम से फैमिलियर हैं। दे आर बेस्ड ऑन सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ये कुछ फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म से बेस्ड हैं, जैसे काउ, कौवा, क्रो, कॉ साउंड करता है, जैसे कौवा को बोलते हैं क्रो, तो ऐसे साउंड भी करता है, तो इसी के नाम पे ये नाम रख दिया गया, इसे कॉमन नेम हो गए।
डिसएडवांटेज कॉमन नेम्स की क्या क्या हो सकती हैं? ऑल दी ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी नेम्ड बाय दिस मेथड एज देयर आर ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स। सभी ऑर्गेनिजम्स को इसी नाम से नहीं हम कॉमन नेम नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी अलग अलग साइज होती है, अलग अलग शेप्स होती हैं। जैसे कि माइक्रोब्स, एन ऑर्गेनिज्म में हैव सेवरल नेम्स इन द गिवन लैंग्वेज। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के पास उसके सेवरल अलग अलग नेम्स होते हैं, सेवरल नेम्स होते हैं, और किसी लैंग्वेज में उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे भी बिल्ली होगी तो उसको बिल्ली बोलेंगे, बिलार बोलेंगे, हिंदी में पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। एग्जाम्पल 8 हिंदी नेम्स ऑफ पिकली, पॉपी एंड वाटर लिली हैज़ 15 इंग्लिश नेम। अब वाटर लिली के 15 इंग्लिश नेम्स हैं। अब बताइए कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? सी, कॉमन नेम्स में हैव डिफरेंट मीनिंग्स। कॉमन नेम्स की अपनी अलग अलग मीनिंग है डिफरेंट कंट्रीज में। लाइक मेज मीन्स दैट व्हीट एंड अदर ग्रेन्स इन यूएसए। मेज मीन्स व्हीट, अब मेज का मतलब व्हीट होता है, एंड अदर ग्रेन्स इन यूएसए, एंड इट इज कॉल्ड कॉर्न, और यूएसए में इसको कॉर्न बोला जाता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज। डी, कॉमन नेम्स में हैव लिटिल रेलिवेंस। कॉमन नेम्स में लिटिल रेलिवेंस होता है, हल्का अंतर होता है। जैसे लेडी फिंगर, ओखरा, विंडो टीयर्स, ट्रेडेस कैंटिया, रोयो एसेट्रा। कॉमन नेम्स में भी इनकरेक्ट, कॉमन नेम्स गलत भी हो सकते हैं। लाइक जेलीफिश, एक्वेलेंट्रेट, सिल्वरफिश, एन आर्थ्रोपोड, स्टारफिश एंड एक्नोडर्म आर नॉट रियल फिशेस। ये सभी रियल फिशेस नहीं हैं। एफ, दीज नेम्स आर नॉट यूजफुल फॉर साइंटिफिक स्टडीज। ये जो नेम्स हैं ये साइंटिफिक स्टडीज के लिए नहीं यूज किए जा सकते। कॉमन नेम। अब साइंटिफिक नेम्स, अब ये हमारा इम्पोर्टेंट है। साइंटिफिक नेम्स इज गिवन बाय बायोलॉजिस्ट। साइंटिफिक नेम्स बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया। दीज नेम्स रिप्रेजेंट ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स। ये जो नेम्स हैं ये पार्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को प्रेजेंट करता है। इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हर वर्ड के एवरी पार्ट में। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग, जो सिस्टम होता है प्रोवाइड करने वाला साइंटिफिक नेम्स इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। उसे हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोल सकते हैं। द साइंटिफिक नेम्स मस्ट बी, जो साइंटिफिक नेम्स हो सकते हैं ऐसे टेबल टू एवरी पार्ट वर्ड। मतलब अब साइंटिफिक नेम्स को कहा जाए कोई ऐसा, अब साइंटिफिक नेम क्यों लाया गया? अब ऐसे कॉमन सोचते हैं पूरी दुनिया भर में किसी चीज़ को प्रोनाउंस करने के लिए, जैसे कोई नाम हो गया, किसी कैट का नाम हो गया, जैसे टाइगर का नाम हो गया। अब टाइगर यहाँ पे बाघ बोला जाएगा, कोई फॉरेन में जाएगा कोई और कुछ बोलेगा, टाइगर बोलेगा, और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग उसके कॉमन नेम्स है। लेकिन ये साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम उन्हें एक साइंटिफिक नेम दे दें जो हर जगह, हर पार्ट और हर वर्ल्ड में उसी एक नाम से जाना जाए। इसीलिए ये साइंटिफिक नेम लाया गया है। असाइन ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, ये एग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया पर असाइंड है। डिफरेंट फॉर ईच स्पेसीज एंड नॉट यूज फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स अर्लियर। अब ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये एक ही स्पेसीज के लिए ही हों और ये दूसरी स्पेसीज के लिए नहीं हों, और ये पहले यूज ना हुए हों ये नाम। बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर डेवलप्ड बाय कैरोल लीनस इन 1751। ये 1751 में कैरोलस लीनियस के द्वारा डेवलप किया गया। 1751 कैरोलिनस फिलोसोफिका बोटानिका में। All scientific names for plants under binomial nomenclature were given by Linus in the 10th edition of this book. सभी साइंटिफिक नेम्स एनिमल्स के एक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में वर गिवन बाय, ये लीनस के द्वारा दिया गया 10th एडिशन बुक में, जिसको हम कह सकते हैं सिस्टर्नल नेचुरल 1718। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टर्नल नेचुरल 1758।
Linus named plants according to binomial nomenclature in his book Species Plantarum। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लिनस ने नेम दिया प्लांट अकॉर्डिंग टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिनस ने प्लांट का नाम भी दिया अपनी बुक में स्पेसीज प्लांटेरम 1753 में। ये 1758 में हुआ। सिस्टर्ना नेचुररी में 10th एडिशन एनिमल्स के नाम दिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और फिर बायनोमियल नोमेनक्लेचर प्लांट्स के स्पेसीज प्लांटेरम बुक में 1753 में दिया गया। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट एंड अप्रोप्रिएट नेम्स। अब ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर एक सिस्टम है जो डिस्टिंक्ट सबसे भिन्न एंड अप्रोप्रिएट नेम देता है ऑर्गेनिजम्स को। ईच कंसिस्टिंग ऑफ 2 वर्ड्स, सब में 2 वर्ड्स कंसिस्ट होते हैं। द फर्स्ट जेनरिक नेम, पहला जेनरिक नेम होता है जो जीनस नेम ऑफ जीनस, जेनरिक नेम जो हो गया जीनस का नाम। एंड द सेकेंड एपिटेट द नेम ऑफ द स्पेसीज। और जो सेकेंड हो गया सेकेंड एपिटेट वो एक नेम ऑफ स्पेसीज है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो रिटन एंड मैग्नीफेरा इंडिका। जो साइंटिफिक नेम है मैंगो का ये मैग्नीफेरा इंडिका लिखा जाता है। अब ये जो मैग्नीफेरा है ये हमारा जीनस है, जीनस से जेनरिक नेम है। एंड इंडिका आर द स्पेसीज नेम, इंडिका स्पेसीज नेम। इन दिस नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। इस नेम में मैग्नीफेरा जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है। एंड इंडिका इज ए पार्टिकुलर स्पेसीज। और इंडिका जो है एक पार्टिकुलर स्पेसीज है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है कह सकते हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ सम कॉमन प्लांट्स एंड एनिमल। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं कॉमन नेम्स और बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब ये याद करना है। अब प्लांट्स में पी का पीसम सैटिपम मटर होती है, उसको हम कह सकते हैं, उसका साइंटिफिक नेम है पीसम सैटिपम। ऑनियन को एलियम सेपा, मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका, वीट को ट्रिटिकम एस्टिबम, बनाना को फिस्कस बेनग्रालेनेसिस। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है इसका साइंटिफिक नेम्स का, खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन ग्लाइसाइन मैक्स। And we go further on animals. The names are frog, rana, hexa, dactyla, cat, felis, catus, dog, canis familiaris, housefly, musca domestica, cobra, नाजा, कोबरा का नाजा। नाजा ये हमारा जीन नेम है और ये हमारा स्पेसिफिक एपिटेट है, स्पेसिफिक स्पेसीज से लिया गया। कॉमन क्रैब फिश, इसको हम कह सकते हैं किप्रिनस कार्पियो। ह्यूमन्स होमो सेपियंस, ह्यूमन्स को होमो सेपियंस सभी को पता है। वेस्टर्न हनीबी को हम एपिस मेलिफेरा कह सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।